हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुकेयर जीएस पर स्वागत है। और आज हम करेंगे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? इसके ऑप्शन है भील जनजाति, गोंड जनजाति, थारू जनजाति। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी जनजाति पेड़ों पर रहती है? कौन सी जनजाति पेड़ों पर रहती है? ऑप्शन है पिग्मी, खिरगिज या सेमांग। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है पिग्मी। पिग्मी जनजाति जो है वो पेड़ों पर रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो है अधिक मात्रा में वर्षा होती है, इसलिए वनों की अधिकता पाई जाती है, जिससे जंगली जानवर का खतरा बना रहता है। इसलिए ये पेड़ों की शाखाओं पर घर बनाकर रहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसके ऑप्शन है 3, 5 या 2। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है 5। भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जान लेते हैं ये 5 राज्य कौन से हैं। यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये 5 राज्य हैं जिनसे भारत की मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो होकर गुजरती है। और ये क्या है? आईएसटी क्या है? ये है ये 82.5 डिग्री पूरब से होकर गुजरती है। और ये जीएमटी से यानी ग्रीनविच जो टाइमलाइन है, अंतर्राष्ट्रीय टाइमलाइन है, उससे 5.5 घंटे आगे होती है। जैसे यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो इस पर 5:30 बज जाएंगे, शाम के 5:30 बज जाएंगे। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दल विहीन लोकतंत्र के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। दल विहीन लोकतंत्र के प्रबल समर्थक माने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे वो दल विहीन लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे, और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में काफी इंपॉर्टेंट रोल किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि माता का ब्लड ग्रुप AB और पिता का ब्लड ग्रुप B हो तो उनकी संतान का ब्लड ग्रुप अधिकतम क्या होगा? यदि माता का ब्लड ग्रुप AB और पिता का ब्लड ग्रुप B हो तो उनकी संतान के ब्लड ग्रुप का अधिकतम संयोग क्या होगा? तो ऑप्शन है AB 25%, A 25%, B 50%, B 50%। नेक्स्ट ऑप्शन है AB 50%, B 50%, और नेक्स्ट है AB 25%, A 25%, B 25% और B 25%। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा AB 25%, A 25%, B 25% और B 25%। तो जान लेते हैं ये कैसे आया। जैसे हमें इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना होगा,
ये माता का ब्लड ग्रुप हो गया और ये पिता का ब्लड ग्रुप हो गया बी। तो यहाँ पे ओ ऐड कर लेते हैं और फिर इनकी मैचिंग कराते हैं। ये ए बी हो गया और फिर ए की ही बी से ओ से कराते हैं, तो ये ए ओ हो गया। और फिर बी की बी से ये बी हो गया और फिर इस बी की ओ से ये बी ओ हो गया। टोटल कितना होता है? 100% होता है। अब जो ए बी है ये हो गया 25%। ए ओ जो ए ओ है इसे ए माना जाता है। ओ सिर्फ हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जो ए होगा वो भी 25% होगा और जो बी है ये भी बी है, बी होगा, बी भी 25% होगा और ये बी ओ ये भी बी ही है और ये भी 25% होगा। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारा उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे भी घुमा के एग्जामिनर पूछ लेगा, आप आंसर को करेक्ट करके आओगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या राइबोसोम। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है गोल्गी बॉडी को कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इन्हें मूवर्स या पैकर्स भी बोला जाता है क्योंकि मेनली जो ये होते हैं ये प्रोटीन की पैकेजिंग का कार्य करते हैं। तो ये था हमारा 6 क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक लचीला संविधान किस देश का है? सर्वाधिक लचीला संविधान किस देश का है? इसके ऑप्शन है भारत, कनाडा या ब्रिटेन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है सर्वाधिक लचीला संविधान जो है वो ब्रिटेन का है। क्योंकि फ्रेंड्स ब्रिटेन का जो संविधान है वो वहाँ जो प्रचलित मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उस पर आधारित होता है और इसमें जो संशोधन होता है वो भी उन मान्यताओं परंपराओं के आधार पर ही होता है। जैसे जैसे वहाँ की समाज की मान्यताएं होंगी, परंपराएं होंगी, वैसे ही संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप ही चेंज आते चले जाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है हैलोटिज्म, हैलोटिक, हैलोजम। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है हैलोटिज्म। हैलोटिज्म जो होता है वो लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। और ये जो लाइकेन होता है वो एक वायु प्रदूषण का एक नेचर इंडिकेटर होता है। जैसे जैसे वायु प्रदूषण का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो है सूख जाता है ये पौधा। और SO2 की मात्रा के विषय में अवगत कराता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूरोप को एशिया से कौन सा पर्वत अलग करता है? यूरोप को एशिया से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो इसके ऑप्शन है एटलस पर्वत, यूराल पर्वत या आल्प्स पर्वत। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है यूराल पर्वत। ये पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करता है और ये पश्चिमी रूस की एक पर्वत श्रृंखला है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की किस नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है? भारत की किस नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है? इसके ऑप्शन है नर्मदा नदी, गोदावरी नदी या माही नदी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है माही नदी। माही नदी जो है
वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। और जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? इसके ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी या रूस। ब्रिटेन, जर्मनी या रूस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है वो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। और ये कब स्थापित किया गया था ये भी पूछा जाता है। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1956 से 1961 के बीच में पड़ती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये थे इसके एडिशनल फैक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंबन द्वीप किस राज्य में है? पंबन द्वीप किस राज्य में है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। ये पंबन द्वीप जो है वो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसे रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय जनता द्वारा संविधान को कब अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया? भारतीय जनता द्वारा संविधान को कब अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया? तो इसके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1949। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारतीय जनता द्वारा संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था। और भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? इसके ऑप्शन है 1950, 1951, 1952। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। और इसके अंतर्गत जो है वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के विरोध को समाप्त करने के लिए यानी भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड था। और ये किसके टाइम पे आया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे संसद में पेश किया था 10 मई 1951 को और 18 जून 1951 में ये पारित हुआ था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसके ऑप्शन है ब्रिटेन, कनाडा या अमेरिका। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका के संविधान से ली गई है। और ये न्यायिक जान लेते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? ये न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है वो जब किसी देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कोई छीनता है तो जो वहाँ का जो नागरिक है वो न्यायालय में जा सकता है। जैसे इंडिया में कोई नागरिक है, जैसे हम हैं, और हमारे मौलिक अधिकारों को कोई छीने तो हम उनके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। और किस टाइप के न्यायालय में जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जा सकते हैं। और जान लेते हैं अमेरिका के विषय में। अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे कठोर संविधान माना जाता है और अमेरिका के संविधान को ही पहला लिखित संविधान भी माना जाता है। और क्यों माना जाता है ऐसे कठोर संविधान क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें 7 अनुच्छेद हैं, 7 आर्टिकल हैं, 7 आर्टिकल है इसमें और अब तक 44 ही इसमें संशोधन हुए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो इसके ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947, 11 दिसंबर 1949। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इसमें कितने सदस्य थे? इसमें थे 7 सदस्य थे इसमें। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे भीमराव अंबेडकर जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है? कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है? तो इसके ऑप्शन है सिंधु नदी, गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी रिपीटेड है ये एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। और कहाँ पर है ये? कहाँ पर बनाती है? ये बनाती है असम। असम के माजुली नामक स्थान पर बनाती है। असम के